आज हम कक्षा 11 के मैथ की स्टार्ट देखेंगे कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस या ये डिफरेंशिएशन क्या होता है या अवकलन क्या होता है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है अवकलन क्या होता है अवकलन। ये तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, और आज हम इसको ये डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस आखिर है क्या। देखिए, जैसा हम देखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। देखिए, यहां पर वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल हमारा डिपेंड करता है वृत्त की त्रिज्या पर। वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। वृत्त की त्रिज्या पर ये दोनों राशियां, ये दोनों राशियां निर्भर करती हैं। ये दोनों राशियां निर्भर करती हैं। वृत्त की त्रिज्या r पर ये दोनों राशियां निर्भर करती हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल है या वृत्त का परिधि है। वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या r पर दोनों राशियां निर्भर करती हैं। ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स में जो राशियां, मतलब अगर यदि एक राशि के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी राशि के मान में भी परिवर्तन हो जाए। इसका अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम अवकल गणित या अवकलन करना कहते हैं। जैसा है अवकलन क्या है, तो अवकलन का मतलब क्या है कि जैसे एक राशि में परिवर्तन करने पर या उसमें हम उसके मान में वृद्धि करें या क्या करें, कमी करेंगे, तो दूसरी राशि का मान भी उसके संगत परिवर्तित हो जाता है। उसे हम अवकलन कहते हैं। यानी वह दर जिससे एक राशि के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अवकलन की परिभाषा क्या निकल के आती है, परिभाषा हमारी आ जाती है निकल के, परिभाषा एक राशि के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि के मान में संगत परिवर्तन होता है। एक राशि के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि के मान में संगत परिवर्तन होता है। तो इसके परिवर्तित होने की दर, तो इसके परिवर्तित होने की दर, परिवर्तित होने की दर क्या है, परिवर्तन होने की दर का अध्ययन, ये जो अध्ययन करते हैं उसे ही अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर देखो बच्चों, देख रहे हैं ये परिभाषा हमारी क्या बता रही है, एक राशि के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी राशि के मान में संगत परिवर्तन होता है, तो इसके परिवर्तन होने की दर का अध्ययन करते हैं, उसे ही अवकलन कहते हैं। उस परिवर्तित होने की जो हमारी दर होती है उसका जो अध्ययन करते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है।
एक राशि के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरी राशि के मान में भी संगत परिवर्तन हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ये भी लिया है, देखिए वृत्त की परिधि है, अगर r का मान परिवर्तित करेंगे तो वृत्त की परिधि भी बदल जाएगी और वृत्त का क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो जितनी वृत्त की परिधि में अंतर करेंगे उतना ही वृत्त की परिधि में अंतर कितना आएगा, जितना उसकी त्रिज्या में अंतर आएगा। और यहाँ पर जो r है, अगर r को हम दोगुना करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वृत्त का, देखिए यहाँ देखिए आप, हमारे जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये अनुपाती है r स्क्वायर। तो r का मान दोगुना करने पर क्या होगा, देखिए अगर r का मान दोगुना करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना होगा, 4 गुना हो जाए। इसका जो अध्ययन करते हैं, इस चीज का जो हम अध्ययन करते हैं, भाई हमारा अवकल गणित कहलाता है, भाई अवकलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें वृद्धि को किस प्रकार शो करें। एक राशि में वृद्धि दूसरी राशि में वृद्धि को कैसे निकालते, वृद्धि को कैसे निकालते हैं, वृद्धि को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए माना y बराबर fx एक फलन है, भाई y बराबर हमारे क्या है, एक फलन है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि x के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो y के मान में भी वृद्धि हमें दर्ज हो जाएगी। अर्थात y क्या है, x का एक फलन है। देखिए यदि x के मान में हम क्या करें, डेल x की वृद्धि करते हैं, डेल x की वृद्धि करें तो y के मान में संगत वृद्धि डेल y हो। यदि x के मान में डेल x की वृद्धि करें तो y के मान में संगत वृद्धि डेल y हो। तो हम इसे कैसे शो करेंगे, तो इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार लिख लेंगे कैसे, y प्लस डेल y बराबर f x प्लस डेल x। तो देखिए अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें, ये हमारी समीकरण 2 है, और ये वाला जो हमारा है समीकरण दिया है, ये वाला समीकरण देखिए, ये वाला समीकरण अगर हम मान लें, ये समीकरण हमारा क्या है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने यही तो सीखा कि जो हमारा अवकल गणित होता है उसमें दो राशियों के मान में संगत परिवर्तन की दर को हम ज्ञात करते हैं। दो राशियों में होने वाली संगत परिवर्तन की दर को हम ज्ञात करते हैं। तो हमने यहां मान लिया हमारे पास दो राशियां हैं। देखिए x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट चर है, स्वतंत्र चर है। यहां पर हमारा क्या है, देखिए x यहां लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं, x हमारा क्या है, ये x हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है, ये हमारा स्वतंत्र चर है। और y हमारा क्या है, यहां पर हमारा परतंत्र चर है, परतंत्र चर। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट चर,
और y को कहते हैं हम डिपेंडेंट, क्योंकि y हमारा क्या है, x पर डिपेंड है। x के मान में वृद्धि करते हैं तो y के मान में वृद्धि होती है, x के मान में कमी करते हैं तो y के मान में भी कमी होती है। इस दर का जो अध्ययन करते हैं, इसका जो दर निकालते हैं, वही हमारी क्या करता है, वही अवकलन है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, वो हम देख रहे हैं। देखिए, तो हमने क्या माना कि हमारा y बराबर fx है, जो एक फलन है, काय का, x का फलन है। y हमारा x का एक फलन है। यदि x के मान में हम डेल x की वृद्धि करें तो y के मान में सतत वृद्धि डेल y हो। तो इस प्रकार हम इसे कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, y प्लस डेल y इज इक्वल टू fx प्लस डेल x। अब यहां से देखिए हम इनको क्या करें, ट्रांसफर कर लेते हैं कि y को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे डेल y इज इक्वल टू fx प्लस डेल x माइनस। अब ये y का मान यहां पर हम समीकरण 1 से रखेंगे। y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स, क्योंकि हमारा y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए, डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? क्योंकि हमें क्या निकालना है, x के मान में परिवर्तन करने पर y के मान में परिवर्तन, यही तो अवकलन है। तो इसका हम सूत्र स्थापित करते हैं, मिटा दें यहां तक, चलिए मिटा देते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास, देखिए समीकरण आया है हमारे पास, डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करें, क्योंकि हमें दर निकालनी है, तो हम क्या करें, डेल एक्स से इस समीकरण के दोनों भागों में भाग देने पर, यानी क्या करें, डेल एक्स से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें। तो देखिए डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और ये हमारा है एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हमारा क्या आ गया, डेल एक्स, क्योंकि हमने इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है, डेल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करें, दोनों ओर डेल एक्स डेल, अब क्या करेंगे, अब दोनों ओर डेल एक्स टेंड्स टू 0 पर लिमिट लेने देखिए, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि अगर हमारा डेल एक्स जो है, जो हमने वृद्धि की है, अगर वो डेल एक्स जो हमने वृद्धि की है एक्स के मान में, अगर वो हमारी 0 की तरफ अग्रसर होती है, तो y के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो y का मान कैसे अग्रसर होता है, ये लिमिट, देखिए दोनों ओर हमने लिमिट ले ली, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो गया डेल y अपॉन डेल एक्स, तो बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। देखिए यहां तक बोलिए, हमने लिमिट ले ली, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल y ओवर डेल एक्स कैसे होता है, और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल एक्स, इसी को हम, ये हमारी वो रिक्वायर्ड रेट है
जो x और y के मान में आपस में जो परिवर्तन होने की दर होती है, क्योंकि हमने जाना था हमारा अवकल वर्ग क्या होता है, दो राशियों के मान में परिवर्तन होने की दर को हम इसके द्वारा पढ़ते हैं, ज्ञात करते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी हमने वृत्त के बारे में बात की थी। तो देखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या निकल के आएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल x, ये हमारा निकल गया। ये हमारा dy ओवर dx क्या होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल x। यही वो हमारी दर है, यही हमारी अभिष्ट दर है, यही हमारी अभिष्ट दर है। क्योंकि x के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं डेल x का, तो y के मान में भी डेल y का संगत परिवर्तन होता है। वह दर हम इस सूत्र से निकालते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो नीचे हमारा सूत्र लिखा हुआ है, ये हमारा क्या आ रहा है, dy ओवर dx, dy ओवर dx, dy ओवर dx, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड सूत्र आता है। देखो, ये हमारा रिक्वायर्ड सूत्र आ जाता है और इसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक। क्या कहते हैं इसे, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। देखिए, ये हमारा अवकल गुणांक कहता है। अवकल गुणांक यही क्या कहलाता है, यही अवकल गुणांक, यही हमारा अवकल गुणांक है। और इसी को अवकलज, इसी को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और ये क्या है, इसको देखिए, अवकल गुणांक है, अवकलज हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। अगर कोई हमसे कहता है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र हमारा यही है, dy ओवर dx, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस f x अपॉन डेल x। ये हमारा क्या है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। ये था हमारा अवकलन का बिल्कुल स्टार्टिंग। अवकलन क्या है, इसको हमने अभी डिफाइन किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए, हम प्रश्न लेते हैं तभी क्लियर हो जाएगा। माना हमारा प्रश्न है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx निकालना है इसका। ये y बराबर एक्स स्क्वायर गिवन है और इसका dy ओवर dx निकालना है। किससे निकालना है हमें,
सूत्र के द्वारा। सूत्र कौन सा सूत्र? प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से सूत्र कौन सा लगाना है हमें? प्रथम सिद्धांत से, क्योंकि हम जान चुके हैं प्रथम सिद्धांत का हमारा सूत्र क्या होता है? dy over dx is equal to limit del x tends to 0 f x plus del x minus fx बटे ये del x, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए हमें फंक्शन क्या दिया है? हमें फंक्शन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? y बराबर fx, ये तो फंक्शन होता था हमारा। तो fx की जगह क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, और y की जगह y दिया है। तो जहां पर हमारा x है वहां पर हम सब क्या लिख देंगे? सब में क्या लिख देंगे? हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। देखिए लिख दीजिए, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और ये क्या लिख देंगे? x प्लस डेल x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे डेल x, ये रख देंगे। कैसे रखें वैल्यू? समझ में आया? देखिए हमारा एक्स स्क्वायर क्या है हमारा? fx। तो fx जहां जहां था हमारा fx प्लस डेल x क्या रख दिया? x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, क्योंकि x में वृद्धि करेंगे हम भाई, x में डेल x की वृद्धि करेंगे तो फंक्शन हमारा ये तो हो जाएगा, x में डेल x की वृद्धि करेंगे तो x में डेल x की वृद्धि करेंगे हो जाएगा। तो हमने ये वैल्यू रख दी। अब देखिए यहां पर हमने द्विपद प्रमेय पढ़ी है, उसको द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं हम, और अगर द्विपद प्रमेय ना लगाएं तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ये सूत्र से लगा दो, देखो तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और इसका हमने ये सूत्र लगा दिया तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा x और प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटे क्या आ जाएगा हमारा? डेल x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप देखने पे पता लग रहा है ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये माइनस हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आया? अब हमारे पास क्या आया? dy ओवर dx क्या आया हमारा? dy ओवर dx अब आया हमारा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 2x डेल x माइनस प्लस डेल x का स्क्वायर अपॉन डेल x आया। अब देखिए गौर से देखो, डेल x यहां पर भी है और डेल x यहां पर भी है ना? तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे, यहां लिख देंगे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और यहां पर हमने डेल x कॉमन ले लिया, डेल x तो हमारा इसमें क्या रहेगा? 2x प्लस डेल x अपॉन डेल x। तैयार? समझ आ रहा है? क्योंकि पहले हमने a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, फिर उसे खोल दिया, फिर उसे काट के ये हमारा आ गया डेल x से हमने क्या किया? डेल x का काट दिया, क्या आया हमारा? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और ये क्या है हमारा? 2x प्लस डेल x, ये ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? डेल x के बराबर में क्या रखना है? 0 रखना है। देखिए दिया है डेल x के बराबर क्या रखना है? 0 रखना है, तो डेल x के बराबर 0 रखो, यानी अब यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट लेने पर क्या लिखेंगे? लिमिट लेने पर भैया लिमिट ले लो।
देखो लिमिट ले लो, लिमिट ले लो। लिमिट का मतलब क्या है कि हमारा डेल एक्स जो है, ये डेल एक्स के बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। देखो रख दो भी 0, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 0 बराबर कितना आ गया 2x, अर्थात dy ओवर dx कितना आया, dy ओवर dx बराबर आ गया 2x। दैट इज आंसर। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए इसी के लिए, ये तो हमारा था सूत्र के द्वारा, ये तो हमारा क्या था सूत्र के द्वारा था, सूत्र के द्वारा था, हमने सूत्र के द्वारा यानी प्रथम सिद्धांत। अब हम एक इसी के द्वारा एक सूत्र ज्ञात करते हैं, क्या होता है d ओवर, ये होता है d ओवर dx x की पावर n, ये दिया होता है, तो इसका सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये सूत्र लगा दें तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर d ओवर dx, और ये हमारा क्या है x स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या आ जाएगा 2x 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो d ओवर dy ओवर dx क्या आता है 2x। ये जो सूत्र है, ये हम कैसे इसे डेरिवेट करते हैं, इस सूत्र को डेरिवेट करने का जो तरीका है वो ये प्रथम सिद्धांत के द्वारा ही होता है। जितने भी सूत्र हमारे डेरिवेट किए जाते हैं, जितने भी सूत्र हमारे डेरिवेट किए जाते हैं वो सब प्रथम सिद्धांत के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्थात जो हमारा प्रथम सिद्धांत का सूत्र है वो अवकलन का मुख्य है, और उसी के द्वारा हम अवकलन को आगे बढ़ाते हैं, और जो सूत्र जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं फिर वो हम स्टैंडर्ड सूत्र के दो तरीके से उनको यूज करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक लीजिए।